Hello friends, welcome to Impulse Physio. So in today's video, we will be discussing about pressure source. Pressure source क्या है? प्रेशर सोर्स क्यों होते हैं, किन लोगों में ज़्यादा देखे जाते हैं, प्रेशर सोर्स की क्या पैथोफिजियोलॉजी है, हम इसको कैसे मैनेज करें मेडिकली भी और फिजियोथेरेपी की हेल्प के थ्रू भी। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेशर सोर्स, याद रखिएगा, प्रेशर सोर्स एक प्रेशर इंजरी है जो कि स्किन पे प्रेशर पड़ने की वजह से जो है होती है। स्टार्टिंग में जब प्रेशर पड़ेगा स्किन के ऊपर तो वो रेड कलर की यानी इरिथमा हो जाएगा। बट अगर वो प्रेशर काफ़ी देर तक रहे तो उस जगह पे अल्सर्स भी होने शुरू हो जाएंगे। जब अल्सर्स होने शुरू हो जाएंगे तो ओवर द टाइम हमारी जो बोन है वो एक्सपोज होने शुरू हो जाएगी। सो यही इसकी डेफिनेशन है। प्रेशर सोर्स is any pressure injury which may vary from an area of erythema to deep-seated ulceration exposing the underlying bone. So remember, इसमें stages हैं। ओवर द टाइम अंडरलाइंग बोन जो है वो आपकी एक्सपोज होने शुरू हो जाती है। अगर मैं बात करूं कि ये कौन सी एज में अफेक्ट करता है तो ये किसी भी एज में अफेक्ट कर सकता है, पर मोस्ट कॉमनली ये एल्डरली ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट करता है। सेक्स कौन से लोगों में अफेक्ट करता है? बोथ सेक्सेस आर इक्वली अफेक्टेड, क्या वो मेल हो क्या वो फीमेल, सो वो दोनों ही अफेक्टेड होते हैं। साइट की बात करें तो एज आई टोल्ड यू, साइट जिस एरिया पे, जिस स्किन के जिस एरिया पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ज़्यादा प्रोन होती है वो प्रेशर के, उस एरिया में प्रेशर सोर्स होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हील्स, जिसने पूरी बॉडी का वेट अपने ऊपर लेना है हील्स ने, तो उधर प्रेशर सोर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली हिप्स, एल्बोज एंड बटॉक्स। अगर मैं बात करूं किन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वो लोग जिनको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जर्नली लोग जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक बेड पे लेटे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन पे कॉन्स्टेंटली ज़्यादा देर के लिए प्रेशर पड़ता है और हेंस वो प्रोन हो जाते हैं प्रेशर सोर्स के। तो यानी अगर कोई इंसान पैरालाइज्ड है यानी पैराप्लीजिया है, या कोई इंसान जिसको पार्किंसंस डिसीज़ है, तो उसको चांसेस प्रेशर सोर्स डेवलप होने के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके कॉजेज़ दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक है इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी प्रेशर जो पड़ रहा है वो बाहर से कॉन्टिन्यूसली काफ़ी देर तक के लिए पड़ रहा है, यानी प्रोलॉन्ग्ड एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जब प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ पर ब्लड सप्लाई से स्किन जो है डिप्राइव हो रही है और देयरफॉर प्रेशर सोर्स जो है वो बढ़ रहे हैं। अब कितना प्रेशर पड़ रहा है, किस तरीके से पड़ रहा है, टाइप क्या है उसकी, उस बेसिस पे ये दो कैटेगरीज में डिवाइड है, शेयर एंड फ्रिक्शन। जब हम शेयर प्रेशर की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि शेयर प्रेशर में स्किन जो होती है हमारी वो स्टेशनरी रहती है, पर जो स्किन के नीचे जो टिश्यूज़ हैं वो मूव करते हैं, वो मोशन में होते हैं। फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो सर्कुलेशन को ख़राब कर देते हैं। सो आई गो विद दिस, जस्ट इमेजिन दिस पेन इज़ अवर स्किन, राइट। और ये उस पेन की ये जो कैप है ये कोई भी अंडरलाइंग टिश्यू है हमारी बॉडी की स्किन के बिल्कुल नीचे पड़ा है। इसमें शेयर प्रेशर में हमारी स्किन बिल्कुल स्टेशनरी है, पर जो हमारी अंडरलाइंग टिश्यू है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी सर्कुलेशन जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रही है और देयरफॉर प्रेशर सोर जो है वो हो रहा है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट फ्रिक्शन की, तो इसमें क्या होती है कि स्किन सरफेस कॉन्टिन्यूसली मूव करती है ओवर द बेड सरफेस कॉजिंग सुपरफिशियल अब्रेजन, यानी स्किन जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ ऊपर स्किन के ऊपर छोटे छोटे कट्स हो रहे हैं, अब्रेजन्स हो रहे हैं। अब प्रेशर सोर्स और क्यों क्यों हो सकते हैं? जब पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ठीक है। दूसरा, इमोबिलिटी इन प्लास्टर ऑफ पेरिस, काफ़ी देर तक के लिए इमोबिलाइज रखा है हाथ को, या कहीं पर भी जहाँ फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टर पीओपी के अंदर हमने पेशेंट की जो भी लिम्ब है वो सपोर्ट किया, तो काफ़ी देर इमोबिलिटी में रहने की वजह से जब प्रेशर पड़ रहा है स्किन पे तो प्रेशर सोर्स होने के चांसेस जो है बढ़ रहे हैं। पेशेंट अनकॉन्शियसनेस,
वो कॉन्शियस ही नहीं है कि अब मेरे पे प्रेशर पड़ रहा है तो मैं थोड़ा पोजीशनिंग अपनी चेंज कर लूँ या ऐसे, तो वो बिल्कुल पोजीशनिंग नहीं चेंज कर रहा, वो जैसे है वैसे ही अपने आप को रहने दे रहा है। तो बॉडी में जब बॉडी की स्किन पर जब प्रेशर पड़ रहा है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है, तो प्रेशर सोर्स जो है वो बढ़ सकते हैं। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, लॉस ऑफ सेंसेशन व्हेन द पेशेंट डज नॉट फील पेन। सो ये सब कारण जो हैं ये बढ़ जाते हैं प्रेशर सोर्स करवाने के लिए ना। दूसरी कैटेगरी थी इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स यानी कि बोनी प्रोमिनेंसेस, जैसे कि सेक्रम हो गया या ग्रेटर ट्रोकैंटर हो गया, जो कि प्रेशर को बिल्डअप होने दे रहा है। मसल टोन जो है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से पेशेंट एक ही पोजीशन में जो है वो अपने आप को, अपनी लिम्ब को रख पा रहा है और मूवमेंट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है। तीसरा, अगर कोई इलनेस हो गई है, न्यूट्रिशनल स्टेट बॉडी का अच्छा नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, वीक या फिर वेस्टेड मसल है, जिसकी वजह से ना अपने आप को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे टिश्यूज़। कोई डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ इज़ द लीडिंग कॉज फॉर दिस प्रेशर सोर्स। बहुत सारे लोग जिनको डायबिटीज़ है उनको प्रेशर सोर्स जो है वो होता है। डायबिटीज़ में लीड टू ट्रॉफिक अल्सर्स, इनकॉन्टिनेंस जिनको नहीं कंट्रोल है, जिनको यूरिनरी कॉन्टिनेंस है, उनको नहीं, उनका क्योंकि वो हमेशा मॉइस्चर में ही रहता है, जिसकी वजह से स्किन ब्रेकडाउन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर सोर्स जो है वो हो जाते हैं। अब इसकी पैथोलॉजी जो है वो बेसिकली हम दो कैटेगरीज में पढ़ने वाले हैं, एक होगा सुपरफिशियल और एक होगा डीप। सुपरफिशियल तब होता है जब it begins with the breakdown of skin surface resulting in destruction of the epidermis, dermis, and possibly the subcutaneous tissues. The resultant ulcerated area may become infected with a yellow-green exudate. So remember, superficial means सबसे पहले आपकी epidermis खराब होएगी, टूटेगी, फिर dermis and then subcutaneous tissue. जब मतलब ऊपर से नीचे, you have to go from outside in. सो अगर पहले आपकी एपिडर्मिस खराब हुई, फिर आपकी डर्मिस, फिर नीचे डर्मिस के नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू पड़ा था वो ओवर द टाइम अल्सरेशंस डेवलप हो गई, और वहाँ वो वाला एरिया जहाँ पर ये सब हुआ वो इन्फेक्टेड हो गया और वहाँ पर येलो ग्रीन एक्सुडेट जो है एक्यूमुलेट हो गया। देन डीप टाइप, इसमें क्या होता है, begins in subcutaneous tissue overlying bony prominences. It result in necrosis of the subcutaneous tissue, fascia and possibly the muscle tissue. So ये inside out है। सबसे पहले subcutaneous tissue डिस्ट्रक्ट होगा, वो नेक्रोटिक हो जाएगा, और जिसकी वजह से मसल टिश्यू भी खराब होने शुरू हो जाएगा और टेयर्स आने शुरू हो जाएंगे। The only sign may be slight reddening of the skin surface. In severe cases, destruction spreads superficially through the dermis and epidermis while deep cavity is exposed. तो यहाँ पर हमें बस ये ध्यान में रखना है कि ये इनसाइड आउट है, तो जब ऊपर हमें पता चलना शुरू हो गया, स्किन रेड होने शुरू हो गई है, टेयर्स दिखने शुरू हो गए हैं, तो हमें पता चल जाता है कि दिस इज़ अ डीप टाइप ऑफ प्रेशर सोर। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, जो सोर का फ्लोर होगा दैट मे बी पिंक, vascular or filled with infected exudate. Cavity shallow हो सकती है with loss of subcutaneous tissue and exposure of the bone. So you have to remember कि अगर pressure sore हो रहा है तो वो area जो होगा उसमें over the time आपको bone दिखने शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर के जितने भी subcutaneous tissue, dermis, epidermis, जितने भी layers हैं वो सब डिस्ट्रक्ट हो रही हैं। उसके बाद अगर हमने अब प्रिवेंट करना हो प्रेशर सोर को, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि मेडिकली हमने देखो पेशेंट को हर 2 घंटे के बाद उसको टर्निंग करवानी है, उसकी पोजीशनिंग चेंज करवानी है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको बार बार अपनी पोजीशनिंग जो है वो चेंज करवानी है, सो डैट कोई भी एक एरिया पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। हम स्पेशल मैट्रेसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम नेट बेड यूज़ कर सकते हैं, सॉर्बो पैक्स यूज़ कर सकते हैं, एयर फ्लूइडाइज्ड बेड्स यूज़ कर सकते हैं, या लो एयर लॉस बेड यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये एक जगह पे स्किन के किसी एक पॉइंट पे ज़्यादा देर तक प्रेशर नहीं एक्यूमुलेट करते, बल्कि ये इवनली स्प्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर सोर्स जो हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं। हाँ, सो हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ये मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं।
हम sheep skin can help to keep the skin dry. It reduces the friction but are not suitable for the incontinent patients. हम रोहो कुशंस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं. मोर ओवर एज आई टोल्ड यू क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू जिसकी कम होती है तो उन लोगों को चांसेस बढ़ जाते हैं होने के प्रेशर सोर्स. तो हम न्यूट्रिशनल स्टेटस काफ़ी बैलेंस्ड रखेंगे पेशेंट का. पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि वो मोबाइल रहे, काफ़ी देर तक बेड रेस्ट वगैरह ना करे, वो मोबाइल रहे, वो वॉक करता रहे. अब हमने बात करनी है फिजियोथेरेपी की. फिजियोथेरेपी इंक्लूड कि जैसे हम मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, ठीक है. हम पेशेंट को इनेबल करेंगे कि अब वो बेड से अपनी चेयर पे आए या चेयर से बेड पे जाए. तो मतलब अवर मेन गोल इज़ टू कीप द पेशेंट मोबाइल. सेकेंड, हम एक्टिव एक्सरसाइजेस करवाएंगे. हम बेड में हम उसको बोलेंगे कि मूवमेंट करते रहे अपनी बॉडी की, वॉकिंग करें. हम आइस मसाज देंगे सो डैट जो भी एरिया रेड है वो रेड कम हो. फ्यू मिनट्स तक हम आइस अप्लाई जो है वो करते रहेंगे जिससे सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी और इडिमा जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. हम पैसिव मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई इंसान पैरालाइज्ड है तो उसको वो खुद तो मूवमेंट्स नहीं कर सकता, राइट. सो इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट कि वो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट जो है वो पेशेंट की करवाए. हम मसाज करेंगे जहाँ पर जो प्रेशर सोर है उसके अराउंड हम उसको मसाज देंगे. अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं, अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस दे सकते हैं, आइस कर सकते हैं, तो लेज़र दे सकते हैं. ये सब चीज़ें जो हैं मोडालिटीज़ हम पेशेंट को दे सकते हैं. इडिमा ऑफ द सराउंडिंग टिश्यूज़ अगर हुआ है तो उधर भी हम आइसिंग कर सकते हैं, ठीक है. हमें ध्यान देना है कि अगर कोई पीओपी में है तो ये नहीं कि हम उसकी मूवमेंट नहीं करवाएं. हम स्लाइट मूवमेंट्स, जो जॉइंट्स नहीं इन्वॉल्व हैं, हम उनकी मूवमेंट करवाते रहते हैं. हम एक गुड टीम अप्रोच रखेंगे. It is not solely a responsibility of a physiotherapist, but it is always a teamwork. So we need to ensure कि एक फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर, डाइटिशियंस, नर्सेज, ये सभी उसके रिलेटिव्स ये सभी ध्यान रखें कि अगर तो आपको लग रहा है कि डेवलप हो रहा है तो बहुत जल्दी रिपोर्ट करें. और अगर दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है पोजिशनिंग पे. अगेन एंड अगेन आई एम फोकसिंग ऑन द सेम पॉइंट, turning of the patient after every 2 hours. This is very important. Medical and surgical management. So what we do is focus on turning and positioning, use of suitable cushions as I told you, aseptic cleaning to reduce infection. See remember, bed sores अगर pressure sores किसी को हो रहे हैं तो वहाँ infection होने के chances जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो हम क्या करते हैं, हम बार बार उस जगह को क्लीन करते हैं कि इन्फेक्शन जो है वो ना हो. हम प्रोटीन डाइट देते हैं पेशेंट को, विटामिन्स देते हैं, आयरन देते हैं. सर्जिकल एक्सीजन जो है हम पेशेंट का कर सकते हैं. स्किन ग्राफ्टिंग हम पेशेंट की कर सकते हैं. ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है जब भी हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं. सो आई होप विद दिस वीडियो आपको समझ आया कि प्रेशर सोर्स क्या है. एंड अकॉर्डिंगली जितना मैंने आपको पढ़ाया है, दिस इज़ वेरी यूजफुल. यू विल गेट द नोट्स ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो इट. Like, share and comment to my video and help in contributing to spread the education. Thank you so much.